औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले कल हमने पढ़ा था रियल नंबर, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम डिस्कस करेंगे जो कुछ मैथ के बेसिक चीज़ें उनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर आप लोगों को याद होंगे तभी आप लोग आगे प्रोसीड कर सकेंगे। प्लस ज़रब माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस ज़रब प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस ज़रब प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस ज़रब माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अगर दो नंबर आएंगे तुम लोगों के पास, एक अगर प्लस का हुआ मतलब +3 मल्टीप्लाई बाई हो रहा होगा माइनस के साथ। पहला ऑपरेशन हम देख रहे हैं, प्लस ज़रब माइनस इज इक्वल टू माइनस, -4। सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। ये जो चीजें है ये मैंने क्यों लगाई है? क्योंकि ये हमें बताएंगे कि 12 जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस ज़रब माइनस, यहाँ पे लोगों ने कहा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो इसके साथ हम इक्वल टू के दूसरे साइड वाला जो है वो सिंबल लगाएंगे। अभी दूसरा निशान है हमारे पास, -3 ज़रब +4 इक्वल टू 3 4 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया। लास्ट वाला, उसके बाद तीसरे नंबर वाला देखेंगे, 3 ज़रब 4, दोनों के साथ प्लस है। अगर किसी नंबर के साथ प्लस आ रहा हो तो हम शो नहीं करते, ठीक है, उसको वैसे लिखते हैं। 3 ज़रब 4 इज इक्वल टू 12। इसके बाद लास्ट वाला हम करेंगे कि कोई दो नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -3 ज़रब -3 इज इक्वल टू 3 3 9, माइनस ज़रब माइनस, माइनस ज़रब माइनस हमारे पास आ रहा है प्लस, तो इसके साथ कौन सा निशान आएगा? +9। निशान इसके बाद के साथ आएगा प्लस वाला, प्लस हम शो नहीं करते, अगर लगाओ भी तो कोई इशू नहीं है, वैसे तो हम लगाते नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट कहाँ पे यूज होता है। स्क्वायर रूट, सबसे पहले तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। दो नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 4, 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9, 4 ज़रब 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह आगे हम जाएंगे, 5 ज़रब 5 इक्वल 25, 6 ज़रब 6 इज इक्वल टू 36। जब दो नंबर अब मल्टीप्लाई हो रहे तो इनको शॉर्टकट हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 3 ज़रब 3 सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे तो इसकी जगह हम 2 लिखेंगे। 4 ज़रब 4 सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे तो इनकी जगह 2 लिखेंगे। ये 2 जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि यही नंबर जो है वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या 4 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का मतलब ये है कि वही नंबर 5 का स्क्वायर 5 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 जा 25। अब स्क्वायर रूट हम कहाँ पे लगाते हैं? हमारे पास अगर कोई नंबर दिया होगा, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायरिंग को बोलते हैं। 4 9 16 25 36, उसके बाद फिर 49, फिर 64, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम खत्म करेंगे वापस उसका जो ओरिजिनल नंबर है उसमें लाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट उठाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 64 स्क्वायर रूट लिखा। स्क्वायर रूट मतलब कि कौन से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए जो हमारे पास 64 बना रहा है, ठीक है। हमारा हमें पता है कि 8 8 जा 64, इसकी पावर 64 की जगह हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है 8 रोज टू द पावर 2, स्क्वायर रूट का वैल्यू जो है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 पावर। अच्छा, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब हम लोगों ने 64 की जगह 8 स्क्वायर लिखा और 1/2 जो है ये स्क्वायर रूट की जगह लिखा है, ठीक है। 8 की पावर 2, इसका क्या मतलब है कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/2 ज़रब 8, ये दोनों क्या है? एक ऊपर एक नीचे, तो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है। इसको आप 36 के ऊपर भी लगा सकते हैं। 36 भी हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, उसी के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे 36 हमारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है किसका? दो नंबर, एक नंबर 6 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करें 6 6 36, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर हम 2 पावर लेंगे। अभी स्क्वायर रूट का वैल्यू हमें पता है कि क्या है? 1/2 है। 6 की पावर 2 ज़रब 1/2, 2 2 के साथ कट गया, क्या हुआ?
36 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ठीक है, कोई भी नंबर उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल नंबर और उसके साथ हो उसका इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं z से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अभी से पहले मैंने बताया था स्क्वायर रूट हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ले सकते हैं। ठीक है, 16 इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जवाब आया इसका 4, या फिर 25 उसका स्क्वायर रूट लिया उसका जवाब आया 5। अभी हम अगर हमारे पास दिया था -16 तो इसको क्या लिखेंगे? इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब हमारे पास -4 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 16 को देखें -16 को देखें तो यहां पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ। सही है, -1 जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 अंडर रूट ज़र 16 अंडर रूट। अब 16 अंडर रूट को तो हम लिख सकते हैं कि 4, -1 जो है -1 अंडर रूट वो कैसे होगा? वो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए से जो है इस वजह से माइनस नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का जो है वो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट नहीं आता है। -1 अंडर रूट की जगह मैथ वालों ने क्या किया है, उन्होंने एक सिंबल बनाया जिसको आयोटा बोला है। आयोटा को क्या करेंगे हम इसकी जगह पुट करेंगे, तो -16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था a प्लस b1 z इक्वल टू a प्लस b1। z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं। ठीक है, a जो है ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, b जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया? अच्छा, जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। a जो है वो रियल पार्ट है, b आयोटा जो वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी नंबर। अगर हम देखें z इज इक्वल टू प्लस b आयोटा, यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है, इसकी जगह हम 4 लिख सकते हैं। प्लस अभी जो मैंने नोट सुनाया तो उसमें लिखा था कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ पे हम 0 को इमेजिनरी पार्ट में लिखे तो ये रियल नंबर जो है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, मतलब एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट इमेजिनरी पार्ट। z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 भी किसी भी चीज के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर हमारे पास क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो z इज इक्वल टू 4, हमारे पास 4 जो है वो क्या बना? वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज एग्जाम के लिए याद करना होगा कि एग्जाम में हो सकता है हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि आयोटा की पावर 23 इसका वैल्यू बताओ, या फिर आयोटा का पावर 25 इसका वैल्यू बताओ, या फिर आयोटा का पावर 49 इसका वैल्यू बताओ। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। क्या है? एक शॉर्टकट। अच्छा, यहाँ पे शॉर्टकट जो है वो ये है कि अगर आयोटा का पावर 1 आता है तो हमारे पास -1 अंडर रूट या आयोटा के बराबर आएगा। अगर आयोटा का पावर 2 आता है तो वो -1 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आयोटा का पावर 3 आता है तो वो माइनस आयोटा के बराबर आएगा। और आयोटा का पावर अगर 4 आता है तो वो आएगा +1 के बराबर। ये जो है यहां से हमारा क्वेश्चन जो है मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 23 आ रहा है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 49, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास है 2, 1, 2, 3 और 4। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास है, अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन हमें दिया है आयोटा का पावर 23, हम इसकी पावर को उठाएंगे
ठीक है, 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 4 5 जा 20, क्या बचा 3। रिमाइंडर को देखेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आया, 3 को हम यहाँ पे देखेंगे, आयोटा का पावर हमारे पास 3 आया, तो इसका जवाब हुआ आयोटा पावर 23 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे को देखेंगे आयोटा पावर 49, अब फिर पावर को अंदर रखेंगे डिवाइड के, 49 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 9 बचा, 9 को नीचे लाया, 4 2 जा 8, 1 बचा, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1, इसको फिर यहाँ लाएंगे 1, आयोटा का पावर 1 क्या है हमारे पास माइनस 1 अंडर रूट या आयोटा के बराबर, तो आयोटा 49 इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट और आयोटा इटसेल्फ। अच्छा, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन से जैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि ऑपरेशन किस चीज को बोलते हैं, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एडिशन, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हो तो उसको ऐड कैसे करेंगे, a प्लस बी आयोटा जमा c प्लस d आयोटा। यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जमा हो रहे हैं, एक ये और दूसरा ये। सही है, पहले में जो रियल पार्ट है वो a और दूसरे में रियल पार्ट c, पहले में इमेजिनरी पार्ट जो है b आयोटा और दूसरे में इमेजिनरी पार्ट जो है वो d आयोटा है। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस और माइनस में अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो उसमें क्या करते हैं हम कि इसके जो रियल पार्ट है उसको अलग जमा करेंगे और उसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से जमा होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 6 प्लस 7 आयोटा प्लस 8 प्लस 9 आयोटा। अब इसके जो रियल पार्ट्स है वो अलग से जमा होंगे, 6 प्लस 8 फिर प्लस 7 आयोटा प्लस 9 आयोटा। ठीक है, 6 and 8 is equal to 14 प्लस 7 जमानाओ 7 जमानाओ कितना बनता है 16 और इनके साथ आयोटा आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने मैथ का एक दूसरा रूल भी ज़हन में रखना है कि लाइक टर्म्स किस चीज को बोलते हैं, ऐसे टर्म जो एक दूसरे के साथ मिलते हो। आप देखेंगे 6 और 8 जो है उनके साथ वो सिर्फ कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट मतलब जिनके साथ वेरिएबल्स नहीं लगे हो, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में 7i एंड 9i दोनों के जो वेरिएबल्स है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे i जो लगा है उसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स मैथ में जमा भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, अनलाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ ना प्लस होते हैं ना माइनस होते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं लाइक और अनलाइक टर्म्स का दे रहा हूँ। लाइक टर्म्स मतलब x2 प्लस 4x2 ये हमारे पास जमा हो रहा है। ठीक है, लाइक टर्म्स वेरिएबल्स को देखेंगे, यहाँ पर भी x2 आ रहा है, यहाँ पर भी x2 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, इससे पहले कुछ नहीं से मतलब ये है कि 1 आ रहा है, 4 जमा 1 5 और x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर x स्क्वायर की जगह दूसरे में आ रहा हो 4x क्यूब तो ये जमा नहीं होंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। यहाँ पे एक वेरिएबल x स्क्वायर में आ रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो x क्यूब में आ रहा है, इनके पावर जो डिफरेंट है, जब पावर डिफरेंट होते हैं तो टर्म्स जो होते हैं वो अनलाइक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन हो गया कि एडिशन में जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जमा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जमा करेंगे। अब हमारे पास दूसरा ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और रियल पार्ट जो है रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे भी की जगह सी लिखेंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम अपने वैल्यूज देंगे। एग्जांपल के तौर पर ए की जगह 5 बी की जगह 6 -7 जमा
8 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट के साथ 5 प्लस 6 आयोटा माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस, यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस 7 बना, माइनस प्लस फिर माइनस बना। ठीक है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस प्लस इक्वल टू माइनस 8 आयोटा। रियल पार्ट के साथ लगेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ 5 माइनस 7। ठीक है, फिर प्लस 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है वो उनका हो गया, सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, इनके साइन जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो आगे जो अगर ये जमा हो रहे थे तो जमा करेंगे और माइनस हो रहे थे तो इनको माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस 5 माइनस 7, एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 5 और 7, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 5 से 7 माइनस करेंगे, 7 से 5 माइनस करेंगे, 2 बचा। अब इनमें निशान कौन सा लगाएंगे, इनके साथ जो सिंबल है वो प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहाँ पर जो बड़ा होगा वैल्यूज में, जो बड़ा वैल्यू होगा उसका सिंबल लगेगा। जैसे 7 बड़ा है 5 और 7 में, तो उसके साथ क्या है, माइनस का निशान है, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट में भी हम देखेंगे एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 8 से 6 को माइनस करेंगे, क्या बचा, 2 आयोटा। बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आया। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस b आयोटा, a कॉम्प्लेक्स नंबर ज़र्ब दूसरा c प्लस d आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा और दूसरा जो है वो हमारे पास भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, अब इनकी जगह हम एग्जांपल देंगे। एग्जांपल से मुराद ये है कि हम इन टर्म्स को सिर्फ वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, a की जगह 5, b की जगह 6, ज़र्ब c की जगह 7 एंड d की जगह हम क्या करेंगे, 8 पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये पहला टर्म जो है इन दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनके निशान भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और टर्म जो है वो भी अलग अलग से मल्टीप्लाई होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि दूसरे नंबर से पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, या फिर इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल्स जो है जो भी जवाब आया उसको इनसे जुड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 5 को 7 और 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करें, 6 आयोटा को 7 के साथ और 6 आयोटा को 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 8 आयोटा, फिर प्लस 6 आया है, प्लस 6 आयोटा हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 7 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, अब 5 7 जा 35, फिर प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस प्लस प्लस, हमारे पास पता चल रहा है कि प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, 5 8 जा 40 आयोटा आ रहा है, आयोटा लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ वेरिएबल नहीं बल्कि इसके साथ एक वेरिएबल है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर प्लस 6 आयोटा को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 आयोटा, फिर प्लस 6 आयोटा ज़र्ब 8 आयोटा, 6 8 जा 48, एक आयोटा और दूसरा आयोटा जब मल्टीप्लाई हो रहे तो इनके पावर क्या होंगे, जमा होंगे। कल हमने पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब 35, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है इस स्टेप तक वो खत्म हो गया। फिर आ रहा है प्लस वाला, एडिशन वाला पार्ट आ रहा है। तो लाइक टर्म्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगे और अनलाइक टर्म्स जो है वो वैसे रहेंगे। 35 इनमें से कोई दूसरा ऐसा टर्म नहीं जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो 35 जो है वो अकेले बचा। फिर लाइक टर्म्स इसके साथ आयोटा आ रहा है और इसके साथ आयोटा आ रहा है, तो ये दोनों जमा होंगे। 40 जमा 42 इज इक्वल टू 82 आयोटा, फिर प्लस 48 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का भी दूसरा कोई पार्टनर नहीं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अकेले ही लिखेंगे। ठीक है, अब 35 प्लस 82 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
तो 48 की जगह हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे यहाँ पे, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 का वैल्यू पुट किया, ठीक है। अब 35 प्लस 82 आयोटा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 48, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 48 वन जा 48, ठीक हो गया। अब फिर लाइक टर्म्स आ गए, एक है 35, दूसरा है 40 माइनस 48, 35 माइनस 48, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, ये दूसरा जो है वो माइनस का है। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 48 से हम 35 निकालेंगे, क्या बचेगा, 13 बचेगा। बड़ा कौन सा है, 48 वाला है, तो 48 के साथ माइनस आ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे -13 जवाब आया, और दूसरा है +82 आयोटा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि एक रियल पार्ट बना और दूसरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट बना। अच्छा, 3 टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोगों ने कवर कर लिए, जिसमें एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा आगे प्रोसीड करने के लिए, मतलब डिवीजन की तरफ जाने से पहले हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। कंजुगेट किस चीज को बोलते हैं, क्योंकि ये डिवीजन के प्रोसेस में यूज होगा। ये हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट उसको बोलते हैं कि अगर हम जनरल फॉर्म में इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिर्फ साइन चेंज कर ले तो वो कंजुगेट होगा। फॉर एग्जांपल 5 + 6 आयोटा, ठीक है। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका निशान चेंज करेंगे प्लस से माइनस में, तो ये क्या बना, ये कंजुगेट बना। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है 6 - 6 आयोटा, ठीक है। तो इसको हम कंजुगेट में लाएंगे, -6 जो है इसका निशान चेंज नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का सिंबल जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे माइनस है, इमेजिनरी पार्ट का उसका सिंबल जो चेंज होके +6 आयोटा में आएगा। इसके अलावा एक दूसरा चीज है जो आगे डिवीजन में यूज होगा, एक फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे a + b इक्वल टू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। मतलब हमारे पास अगर कोई दो नंबर आ जाए इस तरह के, 5 + 3, a की जगह 5 लिखेंगे, b की जगह 3 लिखेंगे, यहाँ पर फिर a की जगह 5, b की जगह हम 3 लिखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, ठीक है। मतलब a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। इस तरह का अगर कोई कंडीशन आगे आएगा तो a + b, a - b को हम रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है z1 इज इक्वल टू a + b आइटा, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c + d आइटा। के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरह डिवाइड करेंगे। मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 5 + 6 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 7 + 8 आयोटा। तो इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है, नोमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को, इन दोनों को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है, कंजुगेट मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन हम चेंज करेंगे, उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के कंजुगेट से 7 - 8 आयोटा, 7 - 8 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 - 8 आयोटा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 + 8 आयोटा, 7 - 8 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल पढ़ा था कि ये नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 को हम 7 - 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +6 आयोटा को 7 - 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे जो है दोनों
नंबर्स जो है वो एक जैसे 7, यहाँ पे भी 7, फिर यहाँ पे 8 आयोटा, यहाँ पे भी 8 आयोटा, पर इनमें साइन का चेंज है। मैंने इससे पहले आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब a जो है ये 7 है, b जो है वो 8 है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। इनको रिप्लेस करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, 7 का स्क्वायर लेंगे माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले स्टेप को फिर हल करेंगे, से 5 7 जा 35 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 8 जा 40 आयोटा आयोटा साथ लगेगा, फिर प्लस 6 आयोटा 7 6 7 जा 42, इसके साथ आयोटा आ रहा है, आयोटा लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 6 8 जा 48, एक आयोटा यहाँ पे एक आयोटा यहाँ पे, तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ रहा है 7 7 जा 49, फिर माइनस 8 8 जा 64, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे आयोटा के ऊपर भी हम लोग स्क्वायर लेंगे। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स, ऊपर भी लाइक टर्म्स देखेंगे और नीचे भी लाइक टर्म्स। जहाँ पे लाइक टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं उसको प्लस माइनस करेंगे, जहाँ पे नहीं आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, अकेले लिखेंगे। 35 अकेला नंबर है, उसके साथ कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे 35 को लिखेंगे, ठीक है। फिर 40 आयोटा माइनस 40 आयोटा और प्लस 42 आयोटा, ये लाइक टर्म्स है, दोनों में आयोटा आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल्स उनके एक जैसे, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, हमने पढ़ा था कि माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, मतलब इन दोनों के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, इनके ऊपर सब्ट्रैक्शन लगेगा। 42 से 40 को निकालेंगे, क्या बचेगा 2 आयोटा, और निशान किसका लगेगा, इन दोनों में से जो बड़ा है 40 और 42 में प्लस 42 जो बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक। फिर माइनस 48 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सही है। फिर नीचे 49 माइनस 64, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या करेंगे -1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 35 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर देखेंगे 48 के साथ 1 मल्टीप्लाई आ रहा है, -1 जो है वो -48 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ज़र पे माइनस इज इक्वल टू प्लस 48 1 ज़ा 48, ठीक है। यहाँ पे 49 माइनस माइनस प्लस 64 1 ज़ा 64। अब लाइक टर्म्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं 35 और 48 जो है वो फिर लाइक टर्म है, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे। 48 में अगर हम 35 को जमा करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 83 आएगा, ठीक है। फिर प्लस 2 आयोटा, और 49 में अगर 64 को जमा करेंगे, 64 जमा 49, ये क्या आएगा हमारे पास 113। आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जब तक हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट ना है तब तक हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो 83 को भी हम लोग 113 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 आयोटा को भी 113 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये क्या है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसका जवाब बन गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो है वो एक एडिटिव इनवर्स है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म जो है आप लोगों को पता है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स किसी भी चीज के उस एंगल को बोलते हैं कि अगर हम दोनों को जमा करें तो उसका जवाब क्या है, हमारे पास 0 आ जाए। अब ये जनरल फॉर्म है, इसको अगर हम एडिटिव इनवर्स में लिखे तो इसके ऊपर क्या है, इसकी साइड पे माइनस लिखेंगे z के साइड पे, और यहाँ पर a का सिंबल जो है वो भी चेंज होगा और b का सिंबल जो है वो भी
चेंज होगा, मतलब रियल पार्ट का सिंबल भी चेंज होगा और इमेजिनरी पार्ट का सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल z है हमारे पास 5 प्लस 6 आयोटा, अगर हम माइनस z मालूम करें तो -5 प्लस प्लस नहीं बल्कि इसका सिंबल भी चेंज हो रहा है -6 आयोटा। मैंने कहा था कि अगर दोनों को जमा करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। देखते हैं कि 0 आता है या नहीं। z माइनस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 फिर प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा, प्लस माइनस के साथ कटेगा, प्लस माइनस के साथ कटेगा, जवाब हमारे पास क्या आया, z माइनस जेड इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स क्या आया हमारे पास, 0 आया। कोई भी लाइक टर्म्स अगर उनके सैंपल्स जो है एक का प्लस हो और एक का माइनस हो तो वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, उसका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस चीज को बोलते हैं। z अगर हमारे पास है a प्लस बी आयोटा तो इसका इनवर्स जो है, इसका इनवर्स आएगा 1/z, वो बराबर होगा a प्लस 1/a प्लस बी आयोटा। अब जहां जैसा कि एडिटिव इनवर्स में दोनों जमा होते हैं तो उनका जवाब क्या आता था, 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो उनका जवाब क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5 प्लस 6 आयोटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इनवर्स के साथ 5 प्लस 6 आयोटा, 1/5 प्लस 6 आयोटा जो वो 5 प्लस आयोटा का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो शो हो रहा है z इंटू 1/z। ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और जवाब हमारे पास आया कि अगर किसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ये दोनों कट गए, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जवाब क्या आया, 1 आया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड थी वो पसंद आ गई होगी और इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। और इसमें मैंने आप लोगों को स्क्वायर रूट के रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, स्क्वायर के बताए थे, फिर प्लस माइनस को ऑपरेशन, मुख्तलिफ ऑपरेशन देते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनका क्या रिजल्ट आएगा वो बताए थे। ये आप लोगों को तब याद होंगे जब आप लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और इसके अलावा मैं इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैंने नोट्स में दिए हुए, आप लोग नोट्स को सामने रख कर वीडियो देखेंगे और फिर जो है उस सवाल जो उनको खुद अटेम्प्ट करेंगे। कल इंशाल्लाह मैं ग्रुप में क्विज को भी अपलोड करूंगा तो आप लोग क्विज को भी इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे।